हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शॉपिंग करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द टावर का। जैसे ये अनएक्सपेक्टेड बातों को लेके कार्ड होता है, अचानक से यहाँ पे ये कुछ हुआ है जिस वजह से आप कह सकते हैं कुछ ब्लास्ट होने की वजह से ये पर्सन यहाँ से नीचे गिर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को शायद यही लग रहा है कि सब कुछ जिंदगी में जैसे सही चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, अचानक से कहीं से कुछ या तो प्रॉब्लम आ गई या फिर कुछ ऐसे हालात उनके सामने आ रहे हैं जिसको लेके ये थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है। ये भी कर्मा को लेके ही कार्ड आप कह सकते हैं। तो ये यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हैं कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जो मेरी ज़िंदगी में ये इम्बैलेंस मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके हाथ में तराजू है जो बैलेंस एनर्जी को दर्शाता है। ये दोनों तराजू बताते हैं कि या तो ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका साथ इनको पसंद है, लेकिन किसी वजह से ये साथ मुमकिन नहीं हो पा रहा, आप दोनों साथ नहीं आ पा रहे, और ये यही सवाल कर रहे हैं अपने मन में कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों, और क्यों नहीं हो सकता जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मे भी आप कह सकते हैं डिवाइन जस्टिस का ये इंतजार कर रहे हैं। फिर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी इस पर्सन के हाथ में एक तराजू है, और जैसे ये बुजुर्ग इंसान है ये इन दोनों बच्चों को दे रहा है कुछ पेंटिकल, मतलब या तो कुछ पैसे वगैरह दे रहा है या फिर इनकी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, ऐसा आप इन शॉर्ट कह सकते हैं। तो वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि या तो इनकी फैमिली की तरफ से कोई हो सकता है जो अगर आप दोनों के बारे में सोचे तो आप दोनों हमेशा के लिए साथ में आ सकते हैं, या फिर आपको भी अपनी खुशियां मिल सकती हैं, या फिर आपके घर वालों में से भी कोई हो सकता है। या फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हैं इनको लग रहा है कि दोनों की फैमिली वाले अगर समझ के लेते हैं दोनों के जज्बात तो इनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, और साथ ही साथ आप दोनों के मन में भी जो उलझन है वो सुलझ जाएगी। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। काफ़ी कुछ है जो ये असलियत में कहना तो चाहते हैं। यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऐसी है जो दोनों सॉर्ड के नुकीले सिरे हैं ये नीचे की तरफ है, मतलब शायद क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा या तो आपसे या फिर घर वालों से, और ये सॉर्ड के सभी नुकीले सिरे अब जैसे ये रेडी है वैसे ही आपके पर्सन का मन है कि जो दिल में है बस एक बार वो बातें सब कह दूं, ये कह देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान को लगता है कि अब इससे ज़्यादा मैं दिल के ऊपर बर्डन नहीं ले सकता, या फिर इससे ज़्यादा तो इस हालात से निपटने के लिए मुझे शांत रहना सही नहीं होगा, कुछ तो मुझे कहना चाहिए, और वैसी ही हालत शायद इनकी है। फिर है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तीन लोग मिलकर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, या तो ये अपने फ्रेंड सर्कल की हेल्प लेके कुछ अपने लव लाइफ के प्रॉब्लम सुलझाना चाहते हैं, या फिर इनके फ्रेंड्स ने इनको कुछ सजेस्ट किया है घर वालों को मनाने के बारे में या फिर उनकी हेल्प लेने के बारे में। और ये जो पर्सन है वो फोर ऑफ पेंटिकल्स का यही बताता है कि सिर से लेके पांव तक पेंटिकल से ये घिरा हुआ है। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो जिंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे दोनों पैरों के नीचे अगर ये पेंटिकल है ये आगे नहीं बढ़ पा रहा,
तो अगर घर की तरफ से कुछ रुकावटें हैं, घर वाले रोक रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल है जिस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये तो दिल की बात शायद आपको बता देनी चाहिए। यही बस उनके दिमाग में चल रहा है। तो कुछ जो मसले हैं जो शायद कई सारे वक्त से इन्होंने आपसे छुपा के रखे हैं, मे भी उन बातों को रिवील करना चाहते हैं। फिर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 कप है, मतलब यहाँ पे भी आपने देखा ऑलरेडी हमें 3 ऑफ कप्स का कार्ड मिल चुका है। तो वैसे ही इनके दोस्तों ने शायद इनको कुछ बता दिया है कि वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना नहीं है, तो बस उसके प्यार को अपनी ज़िंदगी से जाने मत दे। तो दोस्तों की शायद कुछ राय सुनने की वजह से या आपके प्यार के एहसास को या तो समझ रहे हैं, या फिर इनको ये पता चल रहा है कि मुझे अब मेरी ज़िंदगी में मेरे हैप्पीनेस के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे कि अगला कार्ड बताता है 9 ऑफ कप्स का। ये कप अगर इस कार्ड में ऐड हो जाता है तो 10 ऑफ कप की एनर्जी बन जाती है। तो यही इनकी दिल की ख्वाहिश है, मतलब इनको लगता है कि ये आपसे अगर बेइंतहा प्यार करते हैं तो बस या तो आप हाँ कह दे, या फिर आपके या इनके घर वाले अगर मना कर रहे, बस उनकी रजामंदी मिल जाए तो ये पर्सन की जो दिल की ख्वाहिश है वो बस पूरी हो जाएगी। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे वाटर साइन है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं ज़िंदगी में। जो इनका अब तक का सफ़र रहा है उस सफ़र को लेके काफ़ी कुछ इन्होंने सोच के रखा था आने वाले फ्यूचर को लेके, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है ज़िंदगी इनको और ज़्यादा अकेला कर रही है। और अब इनका ये जो दिल है वो कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ने के लिए 2 ऑफ कप की एनर्जी में आने के लिए बेचैन है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। टेक इट ऑल इन स्प्रेड, ओनली टाइम विल टेल। तो वक्त के भरोसे तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को समझा रहे थे कि कहीं ना कहीं सही वक्त आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। लेकिन जैसे होता है कि इस बात को लेके हम जिंदगी में आगे बढ़ने की हमारी जो जर्नी होती है वो रोकते तो नहीं है, कुछ ना कुछ रास्ते तो ढूंढ निकालने की कोशिश ज़रूर करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर नदी का पानी बह रहा है और किसी को लग रहा है कि यहाँ से वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं हो सकता, जब पानी कम होगा बहाव तब आप क्रॉस करके जा सकते हैं। तो इस पर्सन ने ज़रूर कोई ऐसा रास्ता ढूंढा है जिस वजह से इस बहाव के बावजूद भी ये ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए, और उसी रास्ते को शायद ये तलाश रहे हैं या फिर उसी रास्ते को लेके कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं। बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस ज़िंदगी में उनको महसूस हो रही है। जैसे एक कछुआ होता है वो अपनी रफ्तार से ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही कई बार जब ये अपने आप को ज़िंदगी में बाकी लोगों से कंपेयर करने लगते हैं, जैसे इनके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, इनके रिश्तेदार हो, आस पड़ोस में रहने वाले लोग हो, तो उनकी कंपैरिजन में उनको यही लगता है कि मैं बहुत धीमी गति से ज़िंदगी में मेरे सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हूँ या मेरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। लेकिन ये भी साथ साथ सही है कि मैं अपनी मंजिल से भटकने वाला इंसान नहीं हूँ। तो अपनी प्रोग्रेस को लेके ये थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, तो अपने आप को समझाते हुए ये ज़रूर समझ जाते हैं कि हर किसी का अपना एक अंदाज़ होता है और ये पर्सन भी अपने अंदाज में ज़िंदगी में आगे बढ़ ही रहे हैं। वंस बीटन ट्वाइस शाय। तो ये जो फॉक्स होता है वो आपको तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है, तो वैसे ही आपके पर्सन चतुराई से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहले शायद इनके दिलो दिमाग में यही बातें आ रही थी कि मुझे छुपना चाहिए या फिर दूसरों के सामने मेरी बातें हैं वो नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब जब इनका दिमाग चलने लगा है या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा चालाकी से काम लेना ये सीख रहे हैं, तो अपनी बात कैसे मनवानी है बस इसी के ऊपर ये गौर कर रहे हैं। यू कांट ऑलवेज गेट वॉट यू वॉन्ट। तो हमेशा ज़िंदगी में वो सब कुछ नहीं मिलता जो हमें चाहिए। ये बात भी अगर सच भी है तो भी उसके लिए एफर्ट ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ आपको मिलने वाली है या नहीं। तो अगर कुछ दिक्कतें हैं या फिर कुछ इन्होंने सोचा था वो प्लान अब तक सही नहीं हुए हैं या सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो ये मानते हैं कि ऐसा होता है ज़िंदगी में कि जो सोचा है वैसे कि वैसे आपको मिल जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर नहीं है कि ये सपने देखना बंद कर दे या फिर सपनों को पूरा करना बंद कर दे। फीलिंग लाइफ इज अगेंस्ट यू व्हेन इट इजंट। तो ज़िंदगी पूरी तरह से इनके अगेंस्ट चल रही है, ऐसा इनको लग रहा था। जैसे यहाँ पे 2 जहाज़ है और ये ऊपर से जो बादल है वो छाए हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं
कि बारिश वगैरह यहाँ पे हो रही है, ये जैसे महसूस कर रहे हैं कि तूफान में फंसे हुए हैं। लेकिन सामने वाला जो पर्सन इस पिक्चर को क्लियरली देख रहा होगा, उसको ये ज़रूर यकीन होगा कि शायद ये कोई ब्लेसिंग का तरीका है। तो वैसे ही आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से शायद वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रहे थे, जैसे टावर के कार्ड में हमने देखा। लेकिन जब ये सोचते हैं कि ब्लास्ट हुआ है, लेकिन वहाँ से नीचे गिर के एटलीस्ट मैं ज़मीन पे तो हूँ, आई एम अलाइव, मैं दोबारा नई शुरुआत कर सकता हूँ। हाँ, छोटा मोटा नुकसान हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक नई शुरुआत नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी आपको ये दोबारा एक जीने का मौका दे रही है, ऐसा भी उस कार्ड का मतलब हो सकता है। और ये मीनिंग आज वो समझ के ले रहे हैं। यूज़ एडवर्सिटी एज एन अपॉर्चुनिटी। तो ये फीनिक्स बर्ड है जो कहा जाता है कि राख में से पुनर्जन्म लेता है। तो वैसे ही आपको, आपके पर्सन को भी ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी जैसे हमें अगर कोई दोबारा एक नया मौका दे रही है, तो उस मौके को हमें लेके ये ज़रूर सक्सेस करते हुए दिखाना चाहिए कि हाँ, मैंने मौके का सही इस्तेमाल कर लिया, या फिर मेरे पास मौका था ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, उसकी वजह से मैंने वो मौका अपने हाथ से नहीं गंवाया है। द आउटकम डिपेंड्स ऑन द एफर्ट। यहाँ पे भी वही बात आ रही है कि आउटकम आपको वही मिलेगा जो आपके एफर्ट होंगे, भले ही कछुए की चाल से ही सही, लेकिन आप इस रास्ते पे भी कंटिन्यूअसली चलते ही जाएंगे, तब जाके कहीं आप मंजिल तक पहुंचेंगे। और ये पर्सन भी अब रुकना नहीं चाहते, कितनी भी ऑलरेडी देर हो चुकी है, ये अपना रास्ता बदलने को तैयार नहीं है। क्रिएट अ लाइफ यू कांट वेट टू वेक अप टू। तो अब अपनी ज़िंदगी ये अपने हाथ में बागडोर ले रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं दूसरों के भरोसे इंतज़ार नहीं कर सकता मेरी खुशियों को हासिल करने के लिए, या फिर उस स्पेसिफिक वक्त के लिए। और फाइनल कार्ड है ब्रेक डाउन एंड रिन्यूअल। यहाँ फीनिक्स बर्ड ही दिखाई दे रहा है और ये हार्ट शेप दिखाई दे रहा है। तो प्यार में हर किसी को एक ऐसे कड़े इम्तिहान से तो गुजरना ही पड़ता है कि जहाँ पे कहा ही जाता है कि प्यार एक आग का दरिया है, और जो इससे कूद के आगे चला जाता है या पूरी तरह से डूब जाता है इस दरिया में, उससे बाहर निकलने के बाद ही आपको उस प्यार का एहसास, या फिर आप कह सकते हैं वो मंजिल तक पहुंचने का एक स्ट्रगल महसूस होता है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन को लग रहा है कि मुसीबतों से मैं डील कर ही रहा हूँ, लेकिन इस रिश्ते में एक रिन्यूअल जरूर है। मतलब लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, उस बदलाव को अब ये अपने दिल से स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि चेंजेस एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं होता। और ये पर्सन भी शायद यही सोच रहे थे कि जैसे मान लीजिए टावर के कार्ड में ब्लास्ट हो गया, यहाँ पे फायर है, तो अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पर्सन नीचे गिर रहा है, इसको चोट लग रही है, हो सकता है ये पेड़ के यहाँ पे गिर जाए, या फिर पेड़ की वजह से ये थोड़ा सा बच जाए। तो जो छुपी हुई ब्लेसिंग्स है, ये उन ब्लेसिंग को आज क्लियरली देख रहे हैं, या देखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। हैव अ नाइस डे।